हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्पर। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में कुछ हमारे केसेस रह गए थे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सचिन, पीयूष, वेरी गुड इवनिंग। चलिए इस सेशन को करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, टचिंग द लाइंस ए बी एंड ए सी एट एन एंगल ड्रॉ एन आर्क ऑफ गिवन रेडियस आर। यानी कि किसी भी कोण पर स्थित रेखाओं ए बी और ए सी को स्पर्श करते हुए आपको क्या करना है, रेडियली यानी कि रेडियस के द्वारा इसमें आपको क्या लगाना है, चाप लगाना है, यानी कि आर्क आपको इसमें लगाना है। तो कैसे हम इस केसेस में कैसे हम जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है कैसे हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए बी और ए सी लाइन है दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, टेंजेंटली कर रही हैं। ठीक है, और इसने बोला है कि आपको क्या करना है, आर्क लगाना है किसी रेडियस पर। आपको ये किसी त्रिज्या पे आपको क्या करना है, आर्क लगाना है, चाप आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दो लाइंस को हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें दो लाइंस को, एक लाइन हमारे पास ये हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास ये हो गई। किसी एंगल पर बोल रहा है ना, किसी कोण पर। तो हमने मान लिया ये हमारे पास किसी एंगल पर हमने इसको बना लिया। ठीक है, किसी एंगल पर इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक कोण तो हमने इसे बना लिया। अब ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो जो कोण हमारा 90 डिग्री से कम होता है इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो ये हमने क्या किया, एक एंगल को हमने ड्रॉ किया, 90 डिग्री से कम एंगल पर हमने इसको ड्रॉ किया। तो यहाँ हम पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारे पास ओ पॉइंट हो गया, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, और ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि जो ए बी लाइन है ना, ये जो आप ए बी कोण देख रहे हो, ओ ए बी जो कोण देख रहे हो, इसी से स्पर्श करता हुआ आपको क्या करना है, एक और पॉइंट को आपको कंसीडर करना है, जो कि हमारा पॉइंट का नेम रहेगा क्या, सी। ठीक है, पॉइंट नेम हमारा क्या रहेगा, इसमें सी रहेगा। अब इसमें हमें ड्रॉ कैसे करना है, तो ये तो हमने इसमें एक किसी एंगल को हमने इसमें बना लिया। अब ये जो एंगल हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये जो एंगल हमने इसमें बनाया हुआ है, हम क्या करेंगे, इस लाइन से आपको क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर आपको लेना है। क्या लेना है, एक एक सेंटीमीटर आपको इसमें कंसीडर करना है। और हम इसमें क्या करेंगे कि आपको प्रकाल की नोक यहाँ रखना है, और एक एक सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करते जाना है। कैसे हमें ड्रॉ करना है, देखो, जैसे हमारे पास ये लाइन है, और मान लो ये हमारे पास कितने भी सेंटीमीटर की है, हमने मान लिया ये हमारे पास 40 mm की है, या 50 mm की है, 5 सेंटीमीटर की है, या फिर हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है। तो इसका एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट हमारे पास कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यहाँ आप इसमें पॉइंट मार्क कर लो, एक एक सेंटीमीटर पे हमने क्या कर लिया, पॉइंट को हमने मार्क कर लिया। ऐसे ही जितने आप पार्ट्स यहाँ करोगे उतने ही पार्ट्स आपको क्या करना है, यहाँ करना है। ठीक है, जितने पार्ट्स आपने इस लाइन पर किया उतने ही पार्ट्स को आपको इस लाइन पे भी क्या करना है, पार्ट्स बनाना है। अब क्या करना है, अब हम कंपास लेंगे, और कंपास में जो नोक है, कंपास की जो प्रकार की नोक है उसको हम यहाँ रखेंगे। वही सेम एक एक सेंटीमीटर पे जो हमने यहाँ मार्क किया है ना, वही सेम सेंटीमीटर के साथ हम क्या करेंगे, जो है आर्क लगाएंगे, चाप लगाएंगे इस तरीके से, एक एक सेंटीमीटर पे ये। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है कि हमने किसी रेडियस पे हमने क्या किया है, एक एक सेंटीमीटर पे ये हमने चाप लगाए। ठीक है, क्या किया, एक एक सेंटीमीटर पे हमने चाप को क्या किया, इसमें बनाया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन चाप पे एक हम लाइन को खींचेंगे जो सारे चाप से क्या करते होंगे, स्पर्श, इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास हो गया।
और एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब आप देखोगे इसमें हमें एक पॉइंट मिल गया ये, ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल गया ये, और इस पॉइंट को हम दे देंगे क्या, सी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, ये बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसे बनाना है, और ये हमारा जो है क्वेश्चन इसी तरीके से कंप्लीट होता है, इसी तरीके से आपको इसमें बनाना है। और फिर इसके बाद देखो क्या करना है, ये तो हमने चाप बना ली। अब जो हमें ये पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है, इसी पॉइंट से हमें क्या करना है, हमें एक आर्क को हमें ड्रॉ करना है। इसको मान लो ये हमारे पास एम पॉइंट आ गया, ये मान लो हमारे पास एन पॉइंट आ गया। अब हमें इसी पॉइंट से क्या करना है, एक चाप को हमें बनाना है। तो हम इसी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर पे ये इस तरीके से चाप बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा कहीं यूज तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना किस तरीके से है, आपको इसी तरीके से इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको क्या करना है, बनाना है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलिए नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, टू ड्रॉ एन इन सर्कल इनसाइड अ ए बी सी टचिंग ऑल द 3 साइड। किसी ए बी सी के अंदर 3 भुजाओं को स्पर्श यानी कि टच करते हुए अंतःवृत्त यानी कि इन सर्कल आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब इन सर्कल का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास 3 साइड का हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्शन होता है, कौन सा ज्योमेट्री होता है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड होती हैं। अब जैसे हमारे पास पेंटागन है, पेंटागन की तो 5 होती है। ठीक है, रेक्टेंगल की 4 होती है, स्क्वायर की 4 होती है, सर्कल की तो होती नहीं है, सर्कल का पूरा डायमीटर या रेडियस होता है। अब जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन की क्या होंगी, 6 साइड होंगी। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा क्या, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की 3 ही साइड होती है, 4 साइड तो नहीं होती है। कोई बोल तो नहीं रहा है कि 4 साइड है, ट्रायंगल की 4 साइड होती है। ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 1 2 और 3, ए बी और सी, 3 साइड होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, और इसी में हमें क्या करना है, सर्कल को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इसी में हमें क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। इसमें नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और ये जो सर्कल है वो इन तीनों साइड से क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। इन तीनों साइड से क्या होना चाहिए, ये टच होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये भी हमारा सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंडर में आ जाता है। अब देखो, इसकी हमें कोई ऐसा मेजरमेंट तो दिया नहीं गया है, तो हम यहाँ का साइड का मेजरमेंट खुद ही ले लेते हैं। साइड का मेजरमेंट हमने मान लिया 30 mm। 30 mm हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 mm हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम ए बी और सी यानी कि ट्रायंगल को सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक बेस लाइन, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगी, एक बेस लाइन रहेगी। इस टाइप से, ये मान लो हमारे पास जो बेस लाइन है ए और बी, ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्या है, 30 mm है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 लाइंस को और हमें इसमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ए पॉइंट से आप 30 mm मेजरमेंट लो स्केल में, एक चाप यहाँ लगाओ, फिर वही मेजरमेंट के साथ बी पॉइंट पर लो और एक चाप यहाँ लगाओ। जो आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा उसको दोनों कॉर्नर से मिला दो, ए पॉइंट से मिला दो और उसी को किससे मिला दो, बी पॉइंट से उसको मिला दो। ठीक है, ये इस टाइप से। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा सी। ठीक है, हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, ये सी पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन लाइंस का क्या चाहिए है, सेंटर पॉइंट चाहिए। हमें इन लाइंस का क्या चाहिए है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, जैसे हमारे पास ये 30 mm है तो 15 यहाँ हो जाएगा,
और 15 यहाँ हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 mm आ जाएगा। ऐसी हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट, ऐसी हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। या अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी लाइन को अगर हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम उस पर कैसे मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो। अगर जैसे मान लो कि अगर ये 30 mm ना दिया हो, आपको 30 mm ना दिया हो, 30.5, 30.3 या 40.3 इस तरीके से अगर आपको दिया हो, तो आप कैसे करोगे, तब आपको वही मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। आप फिर पॉइंट में मेजरमेंट करोगे, फिर एरर होगा, फिर वो इन सर्कल नहीं बन पाएगा, फिर वो आपका इन सर्कल नहीं बन पाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो 15 mm और 15 mm यहाँ दिया है, तो ये तो आपने इसलिए मेजरमेंट कर लिया क्योंकि आपको इवन में दिया गया था, ठीक है। 30 mm आपको दिया है, 40 दिया है या 14 दिया है, ठीक है, या फिर आपको 32 दिया है, तो ये आप इजली इसको मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई जो मेजरमेंट है वो पॉइंट में दिया है, डेसिमल में दिया है, 32.5, 40.5, 46.6 इस तरीके से दिया है, तो आप क्या करना, किसी भी लाइन को आप 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर प्रकार की नोक रखो और इसकी फुल लेंथ से कम, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी फुल लेंथ से आपको कम मेजरमेंट लेकर, आधे से ज़्यादा और फुल से कम, ठीक है। आधे से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक ले रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ तक मेजरमेंट है, यहाँ तक ले लो या यहाँ तक ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें ले सकते हो। फिर आप क्या करो, एक आर्क यहाँ लगा दो, दूसरा आर्क यहाँ लगा दो, वही सेम मेजरमेंट के साथ यहाँ पर प्रकार की नोक रखो और एक यहाँ पर आर्क लगाओ, एक यहाँ पर आर्क लगा दो, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो लाइन है वो 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, वैसे सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये लाइन है, यहाँ पर वही सेम मेजरमेंट रहेगा क्योंकि इसकी तीनों साइड का जो मेजरमेंट है वो इक्वली रहेगा, 30 mm ही रहेगा, ठीक है। तो इसका भी कितना रहेगा, 30 mm रहेगा। तो वही सेम मेजरमेंट, जो प्रकार आपने मेजरमेंट लिया है, वही सेम मेजरमेंट के साथ एक आर्क आपका यहाँ आएगा, दूसरा आर्क आपका यहाँ आएगा, फिर इस तरीके से आप उसको इंटरसेक्ट करो दूसरे पॉइंट के साथ रखकर, तो ये आपका इसमें ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इस लाइन को डिवाइड कर सकते हो, ये इस तरीके से, ये, ठीक है। जहां पर ये तीनों लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, जहां ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि ये वाली भी आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, तो आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसमें क्या मिल जाएगा, एक सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा। और उस सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना है, उस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, रेडियस की डिस्टेंस ले लो और एक सर्कल को क्या कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो। इस तरीके से एक सर्कल को हमने इसमें क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, जो तीनों भुजाओं से क्या करेगा, स्पर्श करेगा, इस वाली से, AC वाले पार्ट से, BC वाले पार्ट से और AB वाले पार्ट से। तो इस तरीके से हमारा इन सर्कल बनकर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन सर्कल बनकर ये हमारा बन गया। तो ये हमारा किसके अंदर बना, 3 भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंतःवृत्त, यानी कि इन सर्कल आपको क्या करना है, यहाँ पर खींचना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो सभी को ये क्लियर आपको समझ में आया कैसे हमने इसमें ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपको इसमें ये आपका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये आप इसमें याद रख सकते हो कैसा ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। या फिर अगर देखो, अगर आप इसका सेंटर पॉइंट इसी तरीके से अगर आप मार्क करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि आपने इसमें आर्क नहीं लगाया, एक लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, दूसरी लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, तीसरी लाइन आपकी यहाँ कहीं आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या मिल जाएगा, एक सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा, इससे भी आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। मैंने ये इसलिए बता दिया कि अगर आपको कोई मेजरमेंट डेसिमल में दिया हो या पॉइंट में दिया हो, ठीक है, कैसा भी अगर आपको मेजरमेंट दिया हो, तो इस तरीके से मेथड आप यूज करके क्या कर सकते हो, इन सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर 20 mm या 30 mm दिया है तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इसका मिड पॉइंट निकाल लो और इस तरीके से लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करो, तो आपको एक सेंटर पॉइंट
पॉइंट मिल जाएगा और इससे आप एक सर्कल को क्या कर सकते हो, इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक वृत्त सर्कल जिसका व्यास 60 mm है के अंदर एक आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की रचना करें, त्रिभुज के शीर्ष वृत्त पर क्या है, स्थित है। ठीक है, इसमें भी आपको इन सर्कल ही क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, इन सर्कल को आपको इसमें ड्रॉ करना है। तो कैसे हम इसमें ड्रॉ करेंगे, तो वही हमारा देखो सेम मेथड हमारा वही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सेम मेथड हमारा वही रहेगा, बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका क्या चेंज हो जाएगा, जो हमने सर्कल इंटरनली जो हमने बनाया है, इन सर्कल जो हमने बनाया है, अब इसमें बोल रहा है कि ये जो हमारा कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल है, कॉर्नर्स ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर है वो किसके अंदर है, ये जो कॉर्नर है ये किसके अंदर है, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से, यानी कि इसके तीनों कॉर्नर्स क्या रहेंगे, एक सर्कल के अंदर रहेंगे। ठीक है, अभी क्या था, हमने एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर हमने क्या बनाया, एक सर्कल को हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल के अंदर हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक सर्कल के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमें इसको ड्रॉ करना है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें देखो आपको डायामीटर दिया गया है, मेजरमेंट आपको दिया गया है कितने का, 60 mm का आपको इसमें मेजरमेंट दिया गया है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इनसाइड अ सर्कल हुज डायामीटर इज 60 mm, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर लोकेटेड ऑन द सर्कल। ठीक है, चलिए, तो इसका जो मेजरमेंट आपको दिया है, कितना दिया है, 60 mm आपको दिया गया है। तो 60 mm हम इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने बना लिया, मान लिया ये हमारा 60 mm का है। ठीक है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया 60 mm का, एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, इस टाइप से, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर सी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ये जो शेप है अगर सही नहीं दिख रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों आर्क यहाँ लगाओ। ठीक है, एक इस पॉइंट से 60 mm पे आर्क लगाओ, यहाँ पर एक 60 mm से आर्क लगाओ, दोनों में इस तरीके से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इसको इससे मिला दो और ए पॉइंट से सी को मिला दो, बी पॉइंट से सी को मिला दो। इस तरीके से भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, आर्क लगाकर भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये हमारा 60 mm, ये हमारा 60 mm और ये भी हमारा क्या है, 60 mm। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका हाफ, ठीक है, इसका हाफ मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको करना है। इसमें देखो 60 mm दिया गया है, तो इसलिए हम इसमें पॉइंट में मार्क कर सकते हैं कि इसका हाफ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 इस साइड आ जाएगा और 30 हमारा इस साइड आ जाएगा। 30 ये आ गया, 30 ये आ गया, 30 mm और ये हमारा 30 mm आ गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक चाप लगा सकते हैं। कैसे, इस पॉइंट पर हम प्रकाल की नोक रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें क्या रखना है, प्रकाल की नोक हमें रखनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आर्क हम बना देंगे इस टाइप से। ए से ले जाते हुए हमें क्या बनाना है, बी की ओर बनाना है। यहाँ पर हमने प्रकाल की नोक रखा, 30 mm का मेजरमेंट लिया और हमने इस तरीके से एक आर्क को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, इस आर्क को ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें सर्कल को हमें ड्रॉ करना है। तो सर्कल को हम इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल को हमें इसमें क्या करना है, अब सर्कल को ड्रॉ करना है। तो सर्कल को देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक इसका क्या मिल गया, रेडियस आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिल गया, इसका रेडियस 30 mm, 30 mm। ये पूरा आपको क्या दिया गया है, डायामीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ।
रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, डायामीटर का आधा। तो डायामीटर अगर आपको 60 mm दिया है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो यहाँ से यहाँ तक 30 mm है, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या है 30 mm है। तो हम पूरा इसमें क्या कर सकते हैं 30 mm पे, ठीक है 30 mm इसका रेडियस रहेगा, तो ये हमने मार्क किया। लेकिन ये इसका पूरा क्या रहेगा, डायामीटर, जो हम सर्कल बनाएंगे ये इसका पूरा क्या रहेगा, डायामीटर रहेगा। ठीक है, ये इसका पूरा क्या रहेगा, डायामीटर। तो हम एक सर्कल को इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो हमने क्या किया, एक सर्कल को हमने इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक सर्कल को हमने इसमें ड्रॉ कर लिया, इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगी इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमने मान लिया, ये हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, ओ पॉइंट, ये हमारा ए बी पॉइंट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस। और ये जो हमें पॉइंट मिलेगा ये भी इसकी क्या रहेगी, रेडियस। ठीक है, जो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि ये एग्जाम में नहीं आता है, मैं भी बोल रही हूँ ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हम इन सारे कंस्ट्रक्शन को सीख क्यों रहे हैं, ये आपने कभी जानने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपने कभी जानने की कोशिश की है, अगर बुक में दिया है, ठीक है, अगर बुक में दिया है, आपके सिलेबस में दिया है, लेटेस्ट सिलेबस में अगर आपके दिया है, तो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ। अगर सिलेबस में नहीं होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं छूती, मैं तो आपको पढ़ाती भी नहीं। ठीक है, ये सारे जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारे आगे के जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना उसमें यूज होने वाले हैं। जब आप सिंपल स्केल पढ़ोगे, डायगोनल स्केल पढ़ोगे, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ोगे, जब आप उसमें देखोगे कि हमें हेक्सागन कैसे बनाना है, पेंटागन कैसे बनाना है, तब मैं उस टाइम पे आपको ये बनाना नहीं सिखाऊंगी कि आप हेक्सागन बनाओ उसका एंगल कितना होगा, पेंटागन बनाओ उसका एंगल कितना होगा। उसके लिए आपको फिर से यही वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए फिर से आपको यही आना पड़ेगा और फिर से आपको यही वीडियोस देखनी पड़ेगी। बाद में देखने से अच्छा है कि आप अभी देख लो, बाद में अच्छा है कि आप अभी से देख लो और अभी से सीखना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी से सीखोगे तब जाकर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी चैप्टर्स है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो, लाइंस हो या फिर प्लेन्स हो, ठीक है, सॉलिड हो, सॉलिड में जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जो भी हम प्लेन्स बनाते हैं, हेक्सागन, ट्रायंगल, प्रिज्म, ये सारा कुछ हम उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये सारे ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन पढ़ा रही हूँ। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ये ऐसा नहीं है कि देखो ये पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ये पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है या फिर ये जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। मुझे पता है कौन सा एग्ज़ाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, वो भी मैं अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अभी आपको सारे ही क्वेश्चन करना है। एग्ज़ाम टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कौन से आपको प्रिपेयर करना है। वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगी, एएस टेक्निक ऐप पर आपको बताऊंगी। वहां आपको 1 नई सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की 1 नई सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है, और ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इनका कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग में रोल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, साथ ही साथ आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी, कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो आपके नेक्स्ट ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में जो भी नेक्स्ट केसेस रहेंगे, ऑब्लॉन्ग मेथड हो गया, ठीक है, और भी ऐसे कई टाइप्स के मेथड है,
रेक्टेंगल मेथड है, ऑब्लोंग मेथड है और कोसेंट्रिक मेथड है। ये सारे जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। अगर जब तक मैं आपको ये स्टार्टिंग के बेसिस आपको क्लियर नहीं करवाऊंगी तो आगे के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग क्लासेस नहीं देखोगे कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले बेसिक आपका क्लियर किया, क्योंकि आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट हो, आपने कभी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टडी नहीं किया है, आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। ड्राइंग आपने पढ़ी है लेकिन इस तरीके की आपकी ड्राइंग नहीं पढ़ी है, ठीक है। इस तरीके की आपने कभी भी ड्राइंग नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ, तब जाकर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पर इसको लेकर जाएंगे। स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपसे बोला था कि हम धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे, पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, मॉडरेट, देन हाई लेवल पर हम इस क्वेश्चन को लेकर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और फिर अगर आगे आप लोग बोलते हो ना कि मुझे ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया, पेंटागन नहीं बनाना आता है, हेक्सागन बनाना नहीं आता है, मैं आपको फिर से वही पूरा बेसिक नहीं बताऊंगी, आपको फिर से वही वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन का पूरा आपके जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा, आप हर एक वीडियोस को जाकर देख सकते हो, ठीक है। और जो पूरा कंटेंट अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एएस टेक्निक फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो, अपने कोर्स को परचेस करो और फटाफट से जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो शेयर किया करो। आपकी हर क्लास चल रही है, फर्स्ट सेमेस्टर की कम्युनिकेशन स्किल भी चल रही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी चल रही है, मैथ की क्लास भी चल रही है, सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो है टाइम चेंज हुआ है तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी या कुछ बच्चों को अभी पता भी नहीं होगा कि आप लोगों की क्लास चल रही है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे पता चल जाएगा और सारे बच्चे जो हैं इस क्लासेस को भी ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ आपको जो भी आप लोगों की क्लास है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल हो, मैथ हो, सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, लाइव चल रही हैं। तो जो भी आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक बच्चे का कमेंट रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये तीनों केसेस क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी को, वेरी गुड इवनिंग। अभी भी देखो बच्चे आ रहे हैं जिनको टाइमिंग नहीं पता था, तो कल से आप लोगों की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है वो आप लोगों की चलेगी 5 PM पर, ठीक है। कितने बजे चलेगी? 5 PM पर डेली आप लोगों की क्लास चलेगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो अभी जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, स्टार्टिंग से एंड ज़रूर देख लेना, जो जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, सारा ही कुछ इम्पोर्टेंट बताया हुआ है। अगर आप देखो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हो तो अब आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लाइव क्लासेस देखते हो, लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। फिर बाद में आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे और बाद में आपका जो डाउट है वो डाउट ही रह जाएगा, फिर वो डाउट कभी भी क्लियर नहीं होगा, है ना। इसलिए लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन किया करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल भी देखो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप हमारे साथ सिर्फ आज ही जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, ठीक है, तब जाकर यहाँ तक आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या बता रही हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।